से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। और मैं हूँ आपका अपना साथी भावेश देसाई, जो लेकर उपस्थित हुआ हूँ देसाई स्टडी सेंटर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उज्जवल भविष्य। जी हाँ, विशेष पहल के तहत हमारे द्वारा हर रविवार एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो लाखों हजारों बेरोजगार साथियों की चाहत, तलाश, उम्मीद और आस को लिए प्रस्तुत होता है। और इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाते हैं ऐसे विशेषज्ञों से जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं। जी हाँ, आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन संस्थान के मोबिलाइजेशन हेड छोगाराम जी देवासी। वो हमें बताने वाले हैं कि उनके संस्थान द्वारा क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं और हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भावेश जी, थैंक यू सो मच। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। मेरा बचपन लाहौर में गुजरा है और मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैं BCA हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जालोर से इसके अंदर ग्रेजुएशन किया था। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपकी संस्थान का क्या नाम है और आपकी संस्थान के द्वारा क्या क्या गतिविधियां की जाती है और आपकी वहाँ पर क्या पोस्ट है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक NGO है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और शिक्षा के साथ साथ हम पिछले कुछ समय से स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। पूरे भारत भर के अंदर 100 से भी ज़्यादा सेंटर है अलग अलग ट्रेड के, और वहाँ पर हमारे बेरोजगार लोग होते हैं, 18 से 30 साल के लोग होते हैं, उन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके साथ उनको रोज़गार से भी जोड़ा जाता है। तो उदयपुर के अंदर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और 2 ट्रेड है हमारे पास में, एक है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट और दूसरा है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। इस दोनों में 2-2 महीने का ट्रेनिंग होता है और स्टूडेंट जब हमारे सेंटर पे आता है तो दोनों में से कोई भी एक जो ट्रेनिंग है वो चूज करता है। पहले उसको 7 दिन दोनों की बेसिक जानकारी दी जाती है। जो बेटर होता है, जो सही समझ में आता है, वो स्टूडेंट के पास में डिसीजन रहता है कि मुझे हाउसकीपिंग में जाना है या FMB में जाना है। और इस दोनों के साथ साथ में हम लोग बेसिक इंग्लिश, कंप्यूटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हमारे से पास आउट होने के बाद में काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाते हैं और बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर जाते हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर भी इनका कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसे बेटर किया जाए, कंप्यूटर स्किल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक लाइफ के अंदर कितना बेटर है या कितना इंपॉर्टेंस है, वो भी वहाँ पर 2 महीने तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि स्टूडेंट को आने वाले समय के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये और मैं अभी फ़िलहाल प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर मोबिलाइजेशन हेड हूँ। तो प्रदेश भर के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए हमारे पास में एक अलग से टीम है, जो मोबिलाइजेशन टीम जिन्हें कहा जाता है। तो मेरे साथ में मेरे और कम्युनिटी लीडर भी रहते हैं, जो 18 से 30 साल के लोग और बहुत धरातल और जिनको ज़रूरत होती है, जो गांव गांव गली गली तक जाते हैं और चिन्हित करते हैं कि हाँ, इस स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, जो कि उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई चारा नहीं होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं, उन तक पहुँचते हैं और बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और फिर हमारे सेंटर को वो लोग जोड़ते हैं और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनका प्लेसमेंट भी हो जाता है। प्लेसमेंट में भी हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। तो सर, ये तो आपने बताया कि आपकी संस्थान द्वारा होटल मैनेजमेंट का जो है ये कार्य किया जाता है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। सर, हम जानना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट के अलावा आप क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, ऐसे क्या क्या कोर्सेज है जो अदर वे में बहुत अच्छे हैं, जो सभी लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। ऐसे हमारे होटल मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास में ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिकल्स भी हम लोग करवाते, बेसिक इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग देते हैं और वो भी हमारे झालावाड़ के अंदर है। और 3 सेंटर हमारे जयपुर के अंदर है
एक ब्यूटी पार्लर का है, एक हेल्थ केयर का है, और तीसरा जो सेंटर है वो हमारे ऑटोमोटिव का है। वहाँ पर भी सेम 2-2 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो प्रदेश भर के कोई भी युवक या युवती ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, कोई बात नहीं है। बात करें हम लोग उदयपुर की, तो जैसे यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक कैरियर भी बहुत अच्छा हमको देखने को मिलता है, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो उदयपुर से ट्रेनिंग किए हैं और बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि विदेशों के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर। जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का मौका है। तो सर, होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो आप करवाते हैं उसके लिए कोई योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? बेरोजगार साथी जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हों उनके लिए क्या योग्यता निश्चित की जाती है? हमारे पास में जो ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट है, इनके अंदर किसी यदि स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होता है तो उसको कम से कम एक क्वालिफिकेशन हमने निर्धारित कर रखा है कि 8वीं से ऊपर 8वीं पास होना ज़रूरी है, और 18 से 30 साल के लोग, ये दो जो मुख्य हमारा जो आधार रखा है, इस आधार को ही हम लोग आगे रख के सिलेक्शन करते हैं। और दूसरा कि उसकी फैमिली कंडीशन भी देखते हैं कि हाँ इसको ज़रूरत है, तो कोई भी आ सकता है, और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं 2 महीने की, और साथ में वो अपना कैरियर बना सकता है। जी सर, इस कार्यक्रम को कई दृष्टिबाधित साथी भी सुनते हैं और वो भी अपने लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए अवसर तलाशते हैं। तो क्या होटल मैनेजमेंट जो है उसमें दृष्टिबाधित साथियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ है? दृष्टिबाधित स्टूडेंट को अभी तक तो हमने एडमिशन नहीं दिया है, और एक्चुअली होटल सेक्टर के अंदर इनका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो इनको अभी तक हमने एडमिशन नहीं दिया है, और आगे भी ऐसे लोगों को हम लोग एडमिशन दें। हाँ, कुछ और अलग से कुछ रहता है प्रोग्राम वगैरह, तो हम डेफिनेटली हमारे सीनियर से बात करके, हमारे जो कि सेंट्रल टीम है उनसे बात करके, कुछ यदि ऑप्शन रहता है या कुछ कर सकते हैं इनके लिए, तो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, आप सभी को शेयर करूंगा। सर, मेरा यहाँ आपको एक सुझाव है, क्योंकि मैं स्वयं दृष्टिबाधित हूँ और मैं स्वयं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। उदयपुर में उदियापुल पे महालक्ष्मी गेस्ट हाउस में मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। 4 से 10 मेरा वहाँ जॉब है, और साथ ही साथ मैं नारायण सेवा संस्थान में इंग्लिश टीचर भी हूँ। तो एक रिसेप्शनिस्ट होने के नाते मैं ये सुझाव दे सकता हूँ कि जब मैं होटलियर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उसके साथ साथ जो होटल के लिए चैनल मैनेजर वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी मदद से मैं अगर होटल के लिए रिसेप्शन का वर्क कर सकता हूँ, तो अदर जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिनसे इन साथियों को भी इस प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, और साथ साथ एग्जाम्पल भी है कि आप डेफिनेटली आप खुद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिल सकता है। तो इस मुद्दे पे मैं डेफिनेटली बात करूंगा, और थोड़ा सा हम लोग भी कंटेंट तैयार करेंगे कि आपके लिए बेटर क्या हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो करना चाहते हैं लोग। तो मैं बात भी करूंगा, ठीक है सर, और आगे मैं डेफिनेटली इस पर काफ़ी गहन चर्चा करूंगा। और अभी तक एक्चुअली ऐसा किसी स्टूडेंट्स को हमने प्लेसमेंट दिलाया नहीं था, तो इसी वजह से ये थोड़ा हो रहा था। बाकी हम करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। एक बार बात करने के बाद कैसे कर सकते हैं, किस किस होटल्स के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको होटल ले सकती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहे उन होटल वालों को, स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम्स ना रहे, नज़दीक हो, अच्छा उनका ऑल फैसिलिटी फूड एंड अकोमोडेशन ये होना अच्छा होना चाहिए। तो करते हैं हम बात, ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर वैल्यूबल सजेशन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुझाव को मानने के लिए। अंत में सर आपसे पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा वर्ग जो संघर्षशील है और एक ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए कार्यरत है और जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही साथ संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपका संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से रहेगा? सबसे पहले भावे जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद
दिल से सैल्यूट देसाई स्टडी सेंटर को। इस समय पूरे विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है और उसमें भी आप लोग एक ऐसे संघर्षशील समाज के बारे में और ऐसे नौजवान युवक या युवती जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, कमाना चाहते हैं अपना नाम और अपना काम, ऐसे समाज के बारे में आप सोचते हैं। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं और मैं अपने आपसे बात करके अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि दृष्टिबाधित होते हुए भी आप लोग इतने उमंग के साथ में, इतने हौसलों के साथ में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इतना बेटर काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जैसे आपने मुझे बताया कि 50% स्टूडेंट जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट है उनके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। आपने मुझे समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए चर्चा करने के लिए आपने समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े और आपने हमें मार्गदर्शन दिया, आपने हमें आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान की, आपने महत्वपूर्ण कोर्सेज के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और वे तमाम साथी जो देसाई स्टडी सेंटर के उज्जवल भविष्य कार्यक्रम को निरंतर सुनते हैं, निरंतर लाभ प्राप्त करते हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे ललित जी देसाई और आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए मुझे यानी आपके अपने दोस्त भावेश देसाई को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।